हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माता काली की उत्पत्ति कैसी हुई थी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। काली शब्द को आमतौर पर केवल काले रंग से जोड़कर समझा जाता है, किंतु देवी काली का वास्तविक अर्थ काले रंग से कहीं अधिक है। काली शब्द काल शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। काल शब्द भगवान शिव का ही नाम है, जिन्हें हम महाकाल व काल भैरव जैसे नामों से भी जानते हैं। काल का अर्थ मृत्यु व समय होता है। भगवान शिव केवल मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि त्रिकालदर्शी भी हैं, अर्थात वे भूत भविष्य वर्तमान को भी देख सकते हैं। भगवान शिव की शक्ति ही काली है। शक्ति ही जीव को प्राण देती है, वह वही मृत्यु भी है। काली वह शक्ति है जो सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व अंधकार में भी व्याप्त थी और सृष्टि के अंत के पश्चात भी उसे घने काले अंधकार में भी होगी। यूं तो काली सदा से है और सदा रहेगी, किंतु उनके मूर्त रूप में आने के पीछे कई प्रचलित कथाएं हैं। दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान किया कि उसका वध केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो। यह वरदान उसने इस घमंड में लिया कि कोई स्त्री भला कैसे उसका वध कर सकता है। इसके उपरांत उसने देवताओं व साधियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसके मारने के लिए विष्णु और ब्रह्मा जी ने स्त्री रूप धरे, किंतु असफल रहे और अंत में भगवान शिव के शरण में आए। भगवान शिव ने देवी पार्वती से यह कार्य करने को कहा। तब देवी पार्वती ने आदर्श से अपना रूप एक अंश भगवान शिव के शरीर में प्रविष्ट करा दिया और वह अंश उनके गले में एकत्र विष से अपना स्वरूप धारण करने लगा। जब भगवान शिव को इसका आभास हुआ तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। इससे प्रचंड तेज के प्रभाव के साथ विकराल रूप धारी काली भी बाहर आई, जिनका कर्ण काला था व 3 नेत्र थे। काली का रूप इतना भयंकर था कि देवता भी वह रूप देखकर भागने लगे। अपनी एक हुंकार मात्र से देवी काली ने दारुक व उसकी सेना का संहार कर दिया था। इसके पश्चात उनके क्रोध की अग्नि में समस्त संसार जलने लगा था। उनको रोकने के लिए भगवान शिव ने बाल रूप लिया व शमशान में लेटकर रोने लगी थी। बालक रूप धरे शिव को देखकर काली में करुणा जागृत हुई व उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगाकर दूध पिलाना शुरू कर दिया। भगवान शिव इस प्रकार को उनका सारा क्रोध पी गए व माँ काली मूर्छित हो गई। तब भगवान शिव ने तांडव करके माँ काली को होश में लाया व माँ काली भी उनके साथ नृत्य करने लगी व योगिनी भी कहलाई। जब देवी दुर्गा चंड मुंड नामक राक्षसों से युद्ध कर रही थी, तब वे बहुत अधिक क्रोधित हो गई थी और क्रोध के कारण उनका मस्तक काला पड़ने लगा। तब उनके मस्तक से काले कर्ण की अत्यंत डरावने रूप वाली काली माँ उत्पन्न हुई। उन्होंने चंड मुंड का वध किया व इसलिए चामुंडा कहलाई। इसी युद्ध में उनका सामना रक्तबीज नामक राक्षस से भी हुआ, जिसके रक्त की हर बूंद में उस जैसे ही अन्य राक्षस उत्पन्न करने की ताकत थी। यह देख माँ काली अत्यंत क्रोधित हो गई और सभी रक्त बीजों का भक्षण करने लगी। उसके रक्त की बूंदों को एक बड़े कटोरे में एकत्रित करके उसका भी रस पान करने लगी। अंत में रक्तबीज का वध करने पर भी काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, जिससे समस्त सृष्टि पर संकट के बादल मंडराने लगे। अतः भगवान शिव स्वयं माँ काली के मार्ग में जाकर लेट गए। जैसे ही माँ काली का पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ा तो वे झिझक कर रुक गई, क्योंकि उनके पति ही उनके चरणों के नीचे आ गए। इस प्रकार माँ काली का क्रोध शांत हुआ था। मधु केवट का वध। भगवान विष्णु के कान के मेल से उत्पन्न 2 राक्षस मधु केटभ ब्रह्मा जी का वध करने का प्रयास करने लगे, जिन्हें रोकने का सामर्थ्य उनमें न था। सोते हुए भगवान विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने योग निंद्रा की उपासना शुरू कर दी। ये योग निंद्रा ही महामाया है। जैसे ही भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने तुरंत मधु केटभ से युद्ध प्रारंभ कर दिया। तब भगवान विष्णु की महामाया ने ही महाकाली का रूप धर के मधु केटभ को वशीभूत किया व विष्णु ने उनका वध किया था
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।